हिंद ऑफिसर्स, मैं भविष्य आपका स्वागत करता हूं भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो हमारी प्रश्नावली 2.2 और जो विविध प्रश्नावली थी ना उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों एक हमारे भैया का वो कमेंट आया था और कमेंट में उन्होंने बताया कि भैया कुछ प्रश्नावली के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कृपया करा दीजिए। तो देखो हम इसलिए एक करीबन ये 8-9 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी प्रश्नावली से रिलेटिव है और मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है जिसमें हम प्रश्नावली जो हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसको हम गाइस पूरी तरह समाप्त कर देंगे और एकदम समाप्त करने के तुरंत पश्चात आपसे किसी दिन को टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपसे कब भविष्य लेक्चर्स पर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक तो दोस्तों बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो हमें शुरू में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध करना है यानी कि हमें गाइस ये जो मान दे रखा है हमें यो हमारा LHS है यो हमारा RHS है। तो गाइस हमें RHS से LHS या LHS से RHS लाना है। तो दोस्तों चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह अवश्य कर दे अपने यार दोस्तों में, क्योंकि आप देखो दोस्तों आप जब देखो अपने स्कूल वगैरह जब जाते हो ना तो अपने साथियों से अपने भाइयों से जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बता दिया करो कि भैया का यूट्यूब चैनल वो इसे लेक्चर सब्सक्राइब वगैरह करता है। तो दोस्तों देखो जैसे पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर 3 यो है। अब इसको हम देखो आपको एकदम सरल तरीका बताएंगे। तो इसमें हमें मतलब हमें LHS RHS ले या हमें गाइस RHS LHS ले। तो गाइस इसमें मैं RHS ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं RHS ले लो। तो गाइस मैं यहाँ अपने उससे RHS ले लिया और RHS चलो मैंने ले लिया। अब देखो गाइस हमें RHS क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर 3। ठीक दोस्तों यही तो दे रखा। चलो अब दोस्तों मैंने यहाँ अपने आप से क्या किया, हमने यहाँ मान लिया कि माना हमने गाइस यहाँ देखो क्या मान लिया कि x बराबर हमने साइन थीटा मान लिया। अगर गाइस मैं यहाँ से थीटा का मान निकालूँ तो जो साइन होगा वो इधर पहुँच जाएगा इनवर्स में, यानी कि थीटा इक्वल कितना आ गया साइन इनवर्स x। ठीक दोस्तों अब देखो यहाँ से जहाँ x है वहाँ डाल दो मान, तो देखो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा तो 3 साइन थीटा और माइनस के गाइस कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक दोस्तों अब देखो यहाँ से गौर से देखो तो ये जो अंदर फॉर्मूला बनया है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये गाइस हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो गाइस कितना हो जाए साइन इनवर्स और कितना हो जाए साइन 3 और साथ में थीटा। ठीक दोस्तों अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब देखो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि ये जो साइन इनवर्स है इससे साइन कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा गाइस हमारा 3 थीटा। अब यहाँ से देखो थीटा का मान रख दो तो कितना था गाइस थीटा का मान साइन इनवर्स x था, तो बस यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा साइन और इनवर्स और x हो जाए, बस ये गाइस हमारा LHS आ गया। देखो यही तो था। तो बस तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे और अगर आपके एग्जाम पॉइंट से क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आया तो आप आसानी से हल भी कर लोगे। ठीक दोस्तों तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा सेकंड है, जो हमारा द्वितीय प्रश्न है, जो भी देखो इसी के पैटर्न पर आधारित है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क में आपको कुछ नहीं करना, देखो कोई आपको कोई अलग से मेथड नहीं लगाना, आपको मेथड ठीक इससे जो पहला प्रश्न हमने करा उस पर लगाना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना गाइस, आपको इसमें LHS लेना सॉरी RHS लेना है। और RHS में देखो क्या दे रखा है 3 कोस इनवर्स है और कोस की पावर 4 कोस क्यूब और माइनस के 3x है। इसमें भी तो आपको बस वही करना है कि मान लेना है कि x बराबर, उसमें हमने साइन माना तो क्योंकि साइन का केस था, तो गाइस इसमें हमें कोस थीटा मान लेना है और देखो थीटा का मान निकाल लेंगे तो कोस इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, x बराबर कोस थीटा मान लेना। अब जब गाइस मैं यहाँ से x बराबर कोस थीटा रख दूंगा, जब मैं यहाँ से x बराबर कोस थीटा रख दूंगा तो मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे रसगुल्लों की दुकानों की पुड़िए देखो यहाँ से तो कितना हो जाए 4 और कोस और क्यूब और थीटा और माइनस के कितना आ जाए कोस थीटा 3 कोस थीटा। अब ये अंदर जो सूत्र बन गया हमारा 4 कोस की पावर
3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यो हमारा गाइस किसका होता है, कोस। कोस किसका होता है, 3 थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे इस सवाल का उत्तर सही दे रहे थे, इस सूत्र का उत्तर सही दे रहे थे, वे इसी वक्त वीडियो को लाइक कर देंगे। तो गाइस 1 मिनट गड़बड़ हो गया। तो देखो क्या हो गया कि कोस इनवर्स, और किसका बन गया, कोस 3 थीटा का ही तो बन गया मेरे प्यारे साथियों। अभी इस कोस इनवर्स से तो कोस कैंसिल हो गया ना, कोस इनवर्स से तो कोस कैंसिल हो गया। तो देखो गाइस कितना बचा, अब यहाँ से देखो ध्यान लगा कर समझो सवाल को, कितना बचा, कोस 3 थीटा ही तो बचा। अब थीटा का वैल्यू तो गाइस कोस इनवर्स एक्स थी ना, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा गाइस 3 कोस इनवर्स एक्स, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यह जो प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो आप उसको आसानी से हल कर लोगे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे ये प्रश्न मैंने जो पार्ट नंबर 2 कराया था, जो पार्ट नंबर हम 2 लेकर आए थे, उसमें मैंने ये प्रश्न आपको करा दिया था। अगर आपको तब भी यह प्रश्न जो वो कहीं भी आपको उस प्रश्न में डाउट रहा होगा, तो वैसा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि उसकी मैंने डाउट क्लियर वाली तो वो क्लास ही बनाई थी, जो आपकी क्लास का था हमारा पार्ट नंबर 2। उस क्लास को आप देख लीजिए एक बार, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप उस क्लास को देख लीजिए। अगर आपने हमारी जो क्लास पार्ट नंबर 2 थी, तो आप इन प्रश्नावलियों के, तो इन सवालों के तो बाहुबली हो जाओगे। आप इन सवालों के बाहुबली बन जाओगे, बाहुबली। अगर आपने मेरे कहने से, आपने अपने भाई के कहने से एक बार वो वीडियो देख ली, पार्ट नंबर 2 था, और उस पार्ट नंबर 2 में जो आपको बेस पढ़ाएगा था, वो कोई यूट्यूबर आपको नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पर, वो बेस आपको कोई नहीं पढ़ाता, वो बेस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न की और जितने भी इसमें देखो हम सूत्र लगाएंगे, वे वीडियो अवश्य देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो ही एक ऐसी है, मैजिकल क्लास थी, जादुई क्लास, कोई टीचर नहीं कराता आपको वो क्लास। तो चलो दोस्तों, मुझे तो देखो आपको ये प्रश्न क्योंकि हल कराना है, तो बिना देरी के, तो दोस्तों देखो इसमें हम मान लेते हैं कि मानना। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्यों, मतलब किस प्रकार मान लें। मान लिया मैंने x बराबर tan थीटा मान लिया। अब क्यों मानना tan थीटा, इस सब के रीजन आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेगा। पार्ट नंबर 2 देख लीजिए, और आप तो ना तो यो सोच लो आपने पार्ट 2 देखा जन्नत देख लिया। अरे तुम्हें ताजमहल देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने पार्ट नंबर 2 देख लिया, क्योंकि पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत जो पॉइंट आपको सिखाए गए थे, जो आपको बाहुबली लेवल के पॉइंट आपको बताए गए थे, जो आपको कंसेप्ट पे, जो आपके सूत्र पर आधारित आपको पॉइंट बताए गए थे, क्योंकि वे पॉइंट है उसमें। तो चलो दोस्तों, इसमें देखो हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, तो जहां इसमें x होगा वहां tan थीटा रख देना। तो दोस्तों रख दो tan थीटा। देखो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 है, और अपोन में कितना हो जाएगा इस हमारा tan थीटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अपोन में कितना हो गया हमारा tan थीटा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और आप अगर हमारी वीडियो को दिल से देखते हो, तो कृपया करके अगर आपने पार्ट नंबर 2 देखा हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि हाँ भैया हमने पार्ट नंबर 2 देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट नंबर 2, तो पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, या इस पार्ट के बाद आप पार्ट नंबर 3 देखिए, तब जाकर पार्ट 4 देखिए, और तब आप अपने आप से कहिए कि हाँ, क्या हम त्रिकोणमिति के बाहुबली हैं। तो आपके अंदर से खुद से ही आवाज है कि हाँ कि हम बाहुबली हैं, क्योंकि आपको तो वो लेवल पढ़ाया गया है। आईआईटी जेईई में टॉप रैंक लाने के लिए आपको वो लेवल पढ़ाया गया है। तो दोस्तों देखो यो आ गया था हमारा। अब देखो यो कितना कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, एक समीकरण पढ़ी थी हमने, मैं आपको वो समीकरण से भी बता देता हूँ क्या थी, कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है। तो अगर गाइस यू माइनस है बीच में, तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, तो sec स्क्वायर जो थीटा होगा वो किसके हो जाएगा, इस 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। यो आपने पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा है, और यहाँ भी देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, हमारा sec स्क्वायर थीटा के ना होने का। तो देखो यहाँ समझो, अब यहाँ देखो समझो पार्ट, तो कितना होगा tan इनवर्स x। और देखो अब ये स्क्वायर में हो जाएगा, यो स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब क्या, अगर मैं दोनों तरफ पर रूट ले लूँ, तो यो भी रूट में हो जाएगा, यो भी रूट में हो जाएगा। अब स्क्वायर से जो ये स्क्वायर होता है, इससे तो रूट कैंसिल हो जाए, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल ही तो हो जाता, तो खाली कितना बचेगा गाइस, sec थीटा बचेगा। क्यों साथियों, देखो ये स्क्वायर जो होता है ना, चलो मैं स्क्वायर को यहाँ से कोई हटा दूंगा, तो कितना बचा गाइस हमारा रूट में sec स्क्वायर थीटा, और -1, और अपोन में हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ से
टेन इनवर्स। अब देखो रूट में से सेक स्क्वायर निकलेगा तो खाली सेक थीटा निकलेगा और -1 और अपोन हमारा गाइस टेन थीटा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आप बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन के जरिए कि आपको यहाँ तक प्रश्न समझ आ गया ना। ठीक दोस्तों, तो आप देखो नेक्स्ट प्रश्न, अब सॉरी इसको अब आगे हल कराते हैं। तो देखो क्या था, हमें इसे मैं एक बार यहाँ को लिख लेता हूँ क्या था। तो योगा आया था गाइस हमारा टेन इनवर्स, यो था गाइस हमारा, रुक जाओ एक मिनट, देखो आप भी देखो क्या था गाइस, सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। तो कितना था गाइस, सेक थीटा -1 और अपॉन था गाइस हमारा टेन थीटा, ये तो था गाइस। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले खोल देता हूँ। तो सेक थीटा को गाइस मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, -1 और अपॉन टेन थीटा है। अब इस टेन थीटा को बता दो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ। जी वेरी गुड बेटा, जी वेरी गुड भैया, कि हम तो ये तो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब इसका अगर मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो गाइस कोस थीटा है, तो अगर 1 माइनस कर जो कोस, तो इधर जाकर कोस थीटा गुणा में हो जाएगा और अपॉन में साइन थीटा और अपॉन में गाइस कोस थीटा। तो इस कोस थीटा से कोस थीटा तो गाइस हमारा कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा तो कैंसिल हो गया। तो कितना बचा गाइस हमारा टेन। अब देखो गाइस कितना बचा हमारा टेन थीटा और अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार की कंडीशन को आपको पार्ट नंबर, जो मैंने आपको कई बार से बता रहा हूं मैं, एक बार मैंने अभी बता दिया कि पार्ट नंबर 2 देखिए, प्लीज देखिए। और इस कंडीशन को अगर आपने चुटकियों में हल ना कर दिया तो मेरा नाम भविष्य नहीं है, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपने पार्ट नंबर 2 देख के, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रश्न की तुमने इतना, जब तुम इतना तो हल तुम वैसे ही कर लो, क्या एक बार वीडियो देखो तो पार्ट नंबर 2 की, और यहाँ से तो तुम ऐसी चुटकियों में हिला दोगे। तो यहाँ तो मैं गाइस देखो डायरेक्ट फॉर्मूले खोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट करा दिया है। तो अगर आप हमारे पार्ट 2 देख रहे होंगे तो आप तो इन प्रश्नों को बाहुबली हो जाए। अब देखो कैसा, मैं यहाँ सब 1 को खत्म करना होता, कोस के केस में मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 2 में कि यहाँ समय जो वो 1 को खत्म करना, तो 1 वाला हमें सूत्र खोलना पड़ेगा। तो कितना होता है 1 माइनस के, अब देखो कोस थीटा है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और अपन साइन थीटा का मैंने आपको बताया था कितना, 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा है, अगर साइन 2 थीटा होता तो खाली थीटा में रहता है, तो थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ से गाइस तो कितना हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स और इस माइनस के अंदर गुणा हो जाए तो 1 माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू प्लस हो जाएगा इससे, और कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपोन में गाइस कितना हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू गाइस कोस थीटा बाई 2। सही है। अब इसमें प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया गाइस, इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको गाइस लिख लेते हैं हम। तो देखो कई गाइस ऊपर तो हमारा साइन थीटा बाई 2 बचा, और नीचे गाइस हमारा कितना बचा, कोस थीटा बाई 2 बचा। ये तो बचा गाइस, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा, नीचे गाइस हमारा कोस थीटा बाई 2 बचा। अब देखो क्या होगा, साइन अपॉन कोस गाइस कितना होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए कि साइन अपॉन कोस कितना होता है गाइस, टेन होता है। तो कितना होगा गाइस, टेन थीटा बाई 2। तो इस टेन इनवर्स से टेन तो हमारा गाइस कैंसिल हो गया, जब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो गाइस कितना बचा हमारा थीटा बाई 2। अब देखो गाइस थीटा का मान हमने निकालना था क्या, अब देखो यहाँ एक्स बराबर यू आ गया था गाइस, अगर मैं यहाँ से थीटा का मान ही निकाल लूँ तो जो टेन होगा इधर इनवर्स में पहुंच जाएगा, यानी कि कितना हो गया गाइस, टेन इनवर्स एक्स। ठीक दोस्तों, तो होगा हमारा आ गया टेन इनवर्स एक्स। तो गाइस यहाँ बस लिख दो थीटा की जगह कितना, टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 और टेन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ अभी एक मौत हो गई, अभी पीछे ही हुई, अभी 1 दिन हुए। और वो देखो क्या, ये देखो जो दारू ज़्यादा पीने वाले रहते हैं ना, तो उनके साथ एक हादसा हो गया था कि एक महाराष्ट्र में खो नदी थी, खो थी जाने कोई झील थी, तो उसमें वे नहाने गए थे। तो 2 भाई थे वे, तो उसमें एक जो था वो भाई नहर में रह गया, मतलब वो नहर में कहीं डूब गया, तो जिस कारण उनकी मृत्यु होगी। तो आज मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या कि देखो हमारे जान पहचान वाले थे, तो बहुत अफसोस होता है ना बाजी बार सोच के, है नहीं। तो दोस्तों देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर बस ये 3 हो गया आपका, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप देखो पार्ट नंबर 2 देख लीजिए, आप मेरे कहने से एक बार तुम पार्ट नंबर 2 देख लो ना। तुम मोबाइल में क्या, तुम मोबाइल में गाना देखते हो नहीं, गाने तुम देखते हो अपनी मन मर्जी से, बस आप मेरी मर्जी से, बस आप केवल मेरी मर्जी से पार्ट नंबर 2 देख लिए और आपने तो जन्नत आ जाएगी। आपको इन फॉर्मूले को लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो
हमें प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा कि tan इनवर्स रूट 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस एक्स। इसकी भी मैंने आपको एकदम धांसू ट्रिक बताई थी, तो देखो ट्रिक तो आपको देखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इंटर के हो, आप उस लेवल के स्टूडेंट हो चुके हैं जिस लेवल पर लिंटर पढ़ता है, क्योंकि ढुल्ला तो आपने हाई स्कूल में बांधा था, और जब तुमने ढुल्ला हाई स्कूल में बांधा तो अब तो तुम्हें लिंटर डालना है, तो है नहीं। अब देखो जैसे 1 माइनस के है, तो यहाँ से हमें 1 को ख़त्म करना होता है कोस के केस में, तो हमें फॉर्मूले जैसा खोलना होता है। तो साइन एक्स है तो साइन x/2 हो जाएगा, और ऐसी अपोन में हो जाएगा, दो जाओ में से रूट को जो नीचे को बढ़ा ले, और 1 प्लस क्या है तो कोस में खोलना पड़ेगा, तो माइनस को कैंसिल करना तो कोस x/2 और -1 खोलना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो खोल दो। अब देखो यहाँ जो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इस 1 से यो वाला 1 कैंसिल होता है, तो देखो गाइस कितना बचेगा। मैं कुछ यहाँ डायरेक्ट लगा रहा क्योंकि मैंने आपको ये बेस आखिरकार बता दिया। तो ऊपर गाइस हमारा बचता है रूट में साइन स्क्वायर थीटा x/2, थीटा नहीं है गाइस x/2, और अपोन नीचे बचेगा गाइस हमारा 2 कोस स्क्वायर x/2 यो बचेगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा गाइस। और देखो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा गाइस हमारा tan इनवर्स। तो वीडियो बनाने में देखो दिक्कत क्या। अब देखो महाराष्ट्र में बेचारे वे काम ही कर रहते हुआ, तो वैसे देखो दारू वारू ज़्यादा पी में तो थोड़ा बहुत हो गया, तो देखो बट दुख बहुत होता है। तो कितना हो जाएगा गाइस हमारा tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर से, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, साइन अपॉन कोस तो tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और इस स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस कितना बचेगा कि tan इनवर्स। देखो एकदम बेसिक से पढ़ो, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ देखो तो tan इनवर्स है, tan तो हमारा गाइस कैंसिल हो गया, कितना बचा x/2 तो बचा गाइस, यही हमारा आंसर हो गया। वैसे x/2 तो बचा, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने पार्ट नंबर हमारा सेकंड देखा होगा तो आप तो इसे एकदम हलवे माध्यम से कर लोगे। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 5 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, 1 मिनट रुको गाइस। ठीक दोस्तों, तो देखो प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देख रहा है क्या क्या है कि tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन। अगर आपने पार्ट नंबर सेकंड देखा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट नंबर 2 देखा है तो आप तो इसको चुटकियों में हल कर दोगे, चुटकियों में। पर आपने तो देखा ही नहीं है पार्ट नंबर 2, और डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज को करने आ गए तो आपसे ये प्रश्न जो वो नहीं होने का, लेंथ ही हो जाएगा वो। तो चलो मेरा तो हक है इसे कराने का, तो मैं करा देता हूँ। देखो क्या था tan इनवर्स। मैंने इस वाले केस में आपको बताया था कि देखो ये कर इस प्रकार का कभी भी केस बने तो कोस से भाग कर दो, कोस अपॉन कोस करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में यही कर देता हूँ मैं, या अंश व हर में ऐसे लिखा करा, अंश व हर में कोस एक्स से भाग, है नहीं। तो कोस एक्स से भाग कर दो, अंश बाहर में कोस एक्स से भाग कर दो, तो कोस अपॉन कोस करेंगे 1 माइनस के साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। डायरेक्ट लिखवा रहे हैं देखो गाइस में, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के कोस एक्स 1 बचेगा, कोस साइन एक्स, अरे साइन एक्स हुई तो देखो गाइस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होया, तो कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा गाइस tan x हो जाएगा, और 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan x। मैंने इसका आपको एकदम वो बताया था, मैजिकल मूवमेंट बताया था पार्ट नंबर 2 पर। वीडियो को अभी डिलीट मारो, इसे डिलीट मारो और वो पार्ट नंबर 2 देखो, तब इसे आकर देखो। अगर तुमने इस सवाल को देख तो शायद इसका आंसर ना बता दे तो मेरा नाम बोल नहीं, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा माँ कसम। अगर आपने पार्ट नंबर 2 देख कर इसे देखा तो तुम्हारी समझ में अगर सवाल तब ना आया तो 1 माइनस के, तो यहाँ गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 1 होता है ना, इसको यहाँ हम tan π/4 मान लेते हैं, और माइनस के tan x और अपोन इसको 1 को फिर यहाँ, अब यहाँ नहीं मानते, यहाँ नहीं मानते, यहाँ नहीं मानते, बहुत से बच्चे मानने होंगे ना। तो मैं कहना रहा कि पार्ट नंबर देखो और जन्नत आ जाएगी, जन्नत। तो यहाँ जो इसके गुणा में एक हम 1 मान लेते हैं, उस 1 को रख देते हैं π/4। तो देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a इंटू tan b का बन गया, तो किसका tan a माइनस b का बन गया, तो tan इनवर्स, और किसका बन गया गाइस tan a की जगह तो गाइस π/4 और माइनस b यानी कि x है, तो बन गया, इससे कैंसिल हो गया tan इनवर्स। तो गाइस कितना आ गया π/4
और कितना आ गया गाइस पाई बाई 4 और माइनस के कितना बचा x। तो गाइस ये हमारा आंसर हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 2 अगर हमारा देखा हो तो आप तो इस प्रश्न को भी चुटकियों में हल कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं प्रश्न नंबर 6 की ओर चलता हूँ, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 जो वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 क्या है गाइस हमारा कि tan इनवर्स है और हमारा बड़ा कोष्टक है क्या है कि 2x और फिर हमारा छोटा कोष्टक है 2 sin इनवर्स 1/2 है। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैंने आपको करने का एकदम हलवा माध्यम बताया था, यानी कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आवे तो सबसे पहले आपको बाई के इक्वल मान लेना था। जो भी हमारा सवाल दे रखा था वो बाई का पहला ही कैप्सूल था ये। तो कितना 2 कोस और इंटू सॉरी ब्रैकेट है और कोस इनवर्स 1/2। तो अब बता दीजिए कि आप इसे खुद से कर लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो करा देंगे, हमारा तो फर्ज है कराने का। तो देखो 2 और कोस, अब देखो यहाँ से 2 और इंटू साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है जल्दी बता दीजिए, कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, जल्दी बता दीजिए। देखो साइन में 1 पाई/6 का ही तो होता है। अरे गाइस पाई/6 का ही तो होता है। इधर देखो समझो क्या है ये कि साइन इनवर्स 1/2 है। तो ये साइन इनवर्स 1/2 तो मतलब ये हमारा पाई/6 का मान होगा। 1/2 यानी कि 30 का ही तो होता है साइन में। साइन में 1/2 साइन 30 का होता है, यानी कि किसका होता है पाई/6 का होता है। वही भैया का पहला लेक्चर देखा होगा तो आप बता भी दोगे। तो किसका होता है पाई/6 का होता है, पाई/6 का। अब इस 2 से यो कट जाएगा 6 3 बार। अरे 2 से 6 3 बार तो कट जाएगा, तो जो कट गया वो उसे जो बचा उसे लिख लो। तो कितना आ गया भाई इक्वल tan इनवर्स उनका इस कितना आ गया 2 और कोस और इंटू में कितना आ गया पाई/3। अब कोस पाई/3 का मान बता दीजिए भैया हमें। कोस अब यहाँ x नहीं है, ये x लिखा गया है ऐसे। कोस पाई/3 कोस पाई/3 पाई/3 का मतलब मैंने आपको बताया था कितना होता है 60। कोस 60 का मान बता दीजिए। हाँ भैया हमने तो पढ़ा था 1/2 होता। अरे कोस 60 का मान ही तो 1/2 होता है ना मेरे प्यारे साथियों। तो कोस 60 का जब मान 1/2 होता है तो देखो कितना हो जाएगा कि tan इनवर्स और कितना हो जाएगा कि 2 और कितना हो जाएगा इंटू किसका होता tan 60 का 1/2 होता है, इससे ही कट गया। तो tan इनवर्स कितना बचा गाइस 1 बचा। तो tan इनवर्स 1 बचा और tan इनवर्स 1 का मतलब डायरेक्ट बार लिख रहा है मैं पाई/4। tan इनवर्स 1 का मतलब तो गाइस पाई/4 होता है। तो बताओ दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न क्लियर ना होया हो, अगर आपको इस प्रश्न में कहीं डाउट हो तो आप अभी हमें कमेंट COMMENT कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिए कि हाँ हमें ये प्रश्न समझ में ना आया। कहाँ प्रश्न समझ में ना आया, देखो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 का होता है। इस 2 से ये जो 2 था इसकी गुणा में इससे 6 का दिया 3 बार कोस पाई/3 कोस पाई/3 कोस 60 यानी कि 1/2 उस 2 से 2 कट गया 1 tan इनवर्स 1 यानी कि पाई/4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर जो 6 था वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको इस प्रश्न में कहीं डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। तो दोस्तों अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो देखो गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है। देखो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया था मुझे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं था कि भैया आप जो इस वाले प्रश्न पर वीडियो बना दिए। तो देखो मैं अपने आप से ही 8 प्रश्न लेकर आया था जो कि प्रश्न दिए थे मोस्ट थे आपके बोर्ड एग्जामों पॉइंट से मोस्ट है और यहाँ से आपके एग्जाम में जो एक प्रश्न तो आना तय होता है। एक मैंने इसका पार्ट नंबर 3 कराया था तो वो पार्ट नंबर 3 भी आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप पार्ट नंबर 3 देखोगे तो आपको यह जो अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो दोस्तों देखो इस प्रकार के प्रश्न ये देखो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, मतलब इसमें हमें LHS या RHS लिया, मैं इस RHS है हम LHS लिया मैं। तो दोस्तों मान लो इसमें LHS ले लिया, LHS ले लिया मैंने। दोस्तों अगर मैंने इसमें LHS ले लिया तो LHS में हमें क्या दे रखा कि tan इनवर्स √x दे रखा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको, LHS लिख लिया। अब मैं इसमें क्या करूं, जो हमने LHS मानना इसमें मैंने क्या करा भाई 2 से गुणा, क्या है कि 2 से गुणा व भाग करने इस जो हमारा tan इनवर्स √x था इसमें मैंने 2 से गुणा कर दी और 2 से का इसमें मैंने भाग कर दी और कितना आ गया tan इनवर्स। सही है गाइस। अब देखो इसको देखो मैं 1/2 और इंटू 2 tan इनवर्स √x न लिख सकता। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो कि आपकी बुक में भी था। वो फॉर्मूला क्या था कि 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना 2 tan इनवर्स x का, तो वो कितना होता है गाइस। देखो यहाँ समझो कोस इनवर्स 1 - के x² अपॉन होता 1 + के x², ये होता आपने पढ़ा है। अब यहाँ √x है,
जब यहाँ रूट एक्स है तो ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर ही तो होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर से रूट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस कितना बचेगा, यहाँ देखो समझो किस प्रकार कि इंटू देखो किसका हो जाएगा कोस इनवर्स। अब यहाँ एक्स की जगह रूट एक्स है तो 1 माइनस के रूट एक्स और इसका वर्ग हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस के रूट एक्स और इसका भी क्या हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू। अब देखो रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस कितना बचेगा हमारा कोस 1 माइनस के एक्स बचा ऊपर और 1 प्लस के गाइस एक्स बचा। तो दोस्तों बस यही हमारा LHS देखो, LHS यही तो था 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को जो अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आपको अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप एकदम चुटकी से हल कर लोगे। तो दोस्तों अब आपको इसी वक्त कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताना कि हाँ बोल भैया हमें जो ये प्रश्न है वो अच्छी तरह समझ आ गया है और नेक्स्ट पर्सन को करा दीजिए, बस आपको यही कहना चाहिए। और हाँ दोस्तों देखो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह वैसे करते हैं, क्योंकि हम देखो आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों देखो आपका फर्ज भी बनता है कि लाइक कर दें, अपने यार दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइब वगैरह भी आपकी दुआ से बढ़ते रहें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो बट मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि tan इनवर्स हमें दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है क्या है रूट 1 प्लस के एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स है, और फिर बटे में 1 प्लस के एक्स प्लस के 1 माइनस के एक्स है, और संख्या और हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध में हमें गाइस क्या करना है, मतलब इसे हमें सिद्ध करके हमें गाइस यो लाना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि π/4 माइनस के 1/2 कोस इनवर्स हमें एक्स लाना है सिद्ध करके। ठीक दोस्तों, यो हमें मतलब इससे सिद्ध करना है। तो चलो गाइस सिद्ध कर दें। तो इसमें तो गाइस हमें वही है, पहला तो आपको पता है कि LHS ले लो, सिद्ध करना तो LHS ले लो। LHS हमने गाइस ले लिया, क्या है हमें देखो कि कितना 1 माइनस के एक्स है और अपॉन 1 प्लस के एक्स है, अपॉन 1 माइनस के एक्स है, और अपॉन क्या है 1 प्लस के एक्स है, और प्लस के है गाइस क्या 1 माइनस के एक्स है। यही तो है गाइस, बताओ अगर यहाँ तक आपको अगर अभी भी दिक्कत है तो बता दीजिए। अब इसमें गाइस मैं अपने आप से मान लेता हूँ कि माना, वैसे इसमें संकेत दे रखा होगा आपकी बुक में कि एक्स बराबर आपको कोस 2 थीटा मान लेना है। इसमें संकेत दे रखा था, तो शायद मैं लिखने की सोच रहा था, बट मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा आपको इतना तो पता, क्योंकि आपकी बुक में तो इतना दे रखा होगा। तो जहाँ एक्स है वहाँ डाल दो, तो एक्स की जगह लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और कितना हो जाएगा 1 प्लस के कोस 2 थीटा, और प्लस के कितना हो जाएगा इसे 1 मिनट, कितना हो जाएगा 1 माइनस के कोस 2 थीटा, और अपॉन कितना हो जाएगा इस 1 प्लस के कोस 2 थीटा, और प्लस के कितना हो जाएगा इस 1 माइनस के कोस 2 थीटा। बताओ ये तो हो गया। अब देखो यहाँ से हमें 1 को कैंसिल करना, क्योंकि मैं ना आपको पार्ट नंबर 2 में आपसे फिर कहता हूँ कि मेरे भाइयों मेरी बहनों जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पार्ट नंबर 2 को प्लीज़ देख लीजिए, पार्ट नंबर 2 को देख लीजिए, बस उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से देखो हमें 1 को कैंसिल करना है, तो 1 को कैंसिल करने के लिए हमें देखो गाइस क्या करना पड़ेगा, जल्दी समझो, यहाँ से जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो 1 को कैंसिल करना तो कोस स्क्वायर वाला खोलना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस के, अब कोस 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा बाई 2 नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोस 2 थीटा दे रखा। ऐसे यहाँ 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा इस 1 माइनस के, और 1 माइनस के कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझो किस प्रकार हो यार, तो यहाँ देखो यहाँ समझो, मैं यहाँ को एक बार इसे लिख लेता हूँ। तो इससे तो गैस कितना था हमारा tan इनवर्स, और देखो कितना था। अब देखो यहाँ समझो, इस 1 से तो ये वाला 1 कैंसिल, इस 1 से वाला 1 कैंसिल, इससे यू कैंसिल, इससे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा मैं उसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो कितना बचेगा इस रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा, और गैस क्या है बीच में प्लस है, हाँ माइनस है गैस, बीच में यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस दे रखा तो यहाँ माइनस लगेगा ना, माइनस यहाँ माइनस लगा लेना, नीचे है प्लस है नहीं, तो माइनस के कितना हो जाएगा इस हमारा 2 रूट, और कितना हो जाएगा इस साइन स्क्वायर यहाँ थीटा हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा बस वही 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से रूट से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट से जब कैंसिल हो जाएंगे, ये रूट से तो सारे भाग कैंसिल होंगे। अब जब रूट से ये सारे भाग कैंसिल हो जाएंगे, तो अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो देखो कितना बचेगा tan इनवर्स, जो रूट 2 इसमें भी, रूट 2 इसमें भी, रूट 2 इसमें, रूट 2 इसमें भी, तो रूट 2 अब मैं ऊपर से भी रूट 2 कॉमन लूँगा, नीचे से भी रूट 2 कॉमन लूँगा, और कितना बचेगा गाइस कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और अपॉन कितना बचेगा गाइस कोस थीटा, प्लस के कितना बचेगा गाइस साइन थीटा।
तो गैस यहाँ तक आपको अगर दिक्कत हो, तो अगर यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब गैस इससे क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब गैस इससे क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो जो कैंसिल हो गया तो उसे एज इट इज लिख दो, जो बचा मतलब। तो कितना बचा गाइस कोस थीटा, और माइनस के गाइस कितना बचा हमारा साइन थीटा, और अपोन में गाइस कितना बचा कोस थीटा, और प्लस के गाइस हमारा कितना बचा साइन थीटा। सही दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब यो गाइस हमारा बचा। अब भैया हमें यो बता दीजिए कि आप इस कंडीशन, इस वाली कंडीशन को मैंने आपको अभी पीछे भी हल कराया था। क्या करना है कि दोनों पक्षों में यानी कि अंश व हर में, दोनों पक्षों में नहीं, अंश व हर में, अंश व, वैसे आपको क्या कर देना, अंश व हर में किससे, कोस थीटा से, अंश व हर में कोस थीटा से भाग कर देनी है। बताओ दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है कि अंश व हर में कोस थीटा से भाग कर देनी है। अब जब मैं अंश व हर में कोस थीटा से भाग कर दूंगा तो देखो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, कोस तो कट जाएगा, 1 बचेगा, साइन हमारा टेन थीटा बन जाएगा, अपॉन कोस तो हमारा कट जाएगा, प्लस साइन हमारा टेन थीटा बन जाएगा। पीछा भी बताया था इसी में, देखो पन्ना पलट के तो देखो एक बार। अब देखो ऊपर वाला बन यहाँ π/4 बन जाता है। तो गाइस कितना बनेगा, देखो यहाँ समझो, गौर से समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछने के चांस भी होते हैं। तो ऊपर वाला बन जो tan π/4 बन जाता है, तो tan π/4 माइनस के tan थीटा बन गया, और अपोन देखो यहाँ से 1 प्लस के यहाँ भी एक tan π/4 मान लेते हैं, क्योंकि tan π/4 वैल्यू तो 1 होती है, और tan थीटा। अब देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a इंटू tan b। तो गाइस कितना बन गया, tan a यानी कि π/4 माइनस थीटा की वैल्यू बन गई। tan a माइनस tan b का तो बन गया tan a माइनस b का बन गया। अब देखो ये तो, एक मिनट गाइस यहाँ देखो गड़बड़ी, हाँ ये देखो tan इनवर्स था, tan इनवर्स ही तो था, और कितना था tan, अब यू कितना बन गया गाइस π/4 माइनस थीटा। तो इस tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया। तो गाइस देखो कितना बचा गाइस हमारा π/4 माइनस थीटा बचा। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी थी। तो हमने गाइस क्या मानना था, देखो यहाँ समझो, अगर आपको प्रश्न दिख भी रहा होगा तो हमने x बराबर कोस 2 थीटा मानना था, यानी कि x बराबर गाइस हमने कोस 2 थीटा मानना था। तो सबसे पहले इसमें कोस को इधर लेकर जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा गाइस हमारा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स x आ जाएगा। अब इसमें 2 को बटे में लेंगे तो 1 अपॉन के कोस इनवर्स एक्स, 1/2 कोस इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी, तो बस यहाँ गाइस मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। तो गाइस देखो कितनी आ जाएगी, π/4 और माइनस के कितना हो जाएगा 1/2, और कोस इनवर्स गाइस कितना हो गया x। तो गाइस ये हमारा कितना आ गया, राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो आपके एग्जाम और पॉइंट से इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों देखो आज मैंने आपको 8 प्रश्न कराए हैं, जो प्रश्न मोस्ट है आपके एग्जाम और पॉइंट से रिलेटिव है, और आपके एग्जाम से पूछ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कर दे, वीडियो को शेयर वगैरह भी अवश्य कर दे करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज बस त्रिकोणमिति का लास्ट पार्ट था। वैसे तो हमने पार्ट लास्ट सोच लिया था, पर बट सोचा एक भैया का हमारा कमेंट आ गया था कि भैया आप प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्न करा दीजिए। देखो इंपॉर्टेंट करा दो, मतलब सारे नहीं, सारे तो बचे कुछ तो हम कर लेंगे, बस इंपॉर्टेंट करा दीजिए। तो मैंने देखो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको करा दिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करा दिए हैं, तो अगर गाइस आपको हमारी वीडियो जो वो पसंद आई हो तो वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए प्लीज़। लाइक तो देखो मांगता ही है एक, और लाइक करके अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो देखो अवश्य कर दे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब आपकी जब भी चलेगी बोर्ड पर चलेगी, और आपके लिए जब बोर्ड पर चलेगी तो आपको मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा, यानी क्या। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।